प्यारा मंजर, प्यारा मौसम। डिस्ट्रिक्ट मानसरा की तहसील बलाकोट कागान रोड से हम गुजरते हुए नारायण से मानसर आ रहे हैं और आप इस वक्त आसमान पर बादल देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत मनाज़र है और हर तरफ हरियाली, सब्ज़ा ही सब्ज़ा आने वाले सैयों को अपनी तरफ खींच लाता है। लॉकडाउन की वजह से करके है बहुत सारे ताजर बरादरी इस वक्त दिवाली हो चुकी है और न जाने किसकी नज़र लग गई है हमारे पाकिस्तान के इस खूबसूरत हसीन नज़ारों को कि आज सूरत हाल ये है कि लोग हाथ पर हाथ रख कर बैठ चुके हैं। लाखों करोड़ों वाले सरमायादार भी इस वक्त मजबूर और बेबस दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता साल इन सड़कों पर रेल पहल हुआ करती थी, मुल्क भर से गाड़ियाँ आती थी और आज सूरत हाल ये है कि ये सड़क कागान रोड वीरान दिखाई दे रही है। बड़े अफसोस की बात है, पूरे मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि वो सच्चे दिल से तौबा करें। न जाने हम किन गुनाहों में गिर चुके हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है और रहमत की बारिशें नहीं हो रही, बेमौसमी बारिशें होती हैं और कारोबार हमारे ख़त्म होंगे और सेहत हमारी मुतासर होगी। कोरोना जैसे वायरस के बादल जो मंडला रहे हैं, आस्ते थोड़ा सा जो बादल मंडला रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खौफ का मंज़र है। तो मैं ये समझता हूँ अपने देखने सुनने वालों को बताने के लिए कि ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि देखें ये जो सड़क है कागान रोड, हमारे सामने से कितनी गाड़ियाँ इस वक्त असर के बाद का वक्त है नारायण की तरफ जा रही हैं। अगर स्याह होते मौसमी गर्मी का तो यहाँ पे लाइन लगी होती गाड़ियों की, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई स्याह है यहाँ पे और ना कोई कारोबार है और बड़े अफसोस का मुकाम है। मुकामी लोग नकल व अमल कर रहे हैं, वो भी मुताबिक। इसका मोबाइल बज रहा है। तो अल्लाह ताला ने इस खत्ते को अपनी खुदादाद नेमतों से नवाज रखा है, जिसमें पानी है, बर्फपोश पहाड़ है, सब्ज़ा है, हरियाली है और ऑक्सीजन खूबसूरत है। क्या क्या बताऊँ मैं, कितनी नेमतों को हम इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र कितना अदा करते हैं ये हम सब के लिए लम्हा शुक्रिया है। ये ज़िंदगी बड़ी हसीन है और मुख्तसर वक्त है, इस वक्त से फ़ायदा उठाना चाहिए, अल्लाह की नेमतों को शुक्र अदा करना चाहिए और ऐसे हालात पैदा किए जाएँ जिससे आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे। हुकूमत खुद तज़्ज़ व ज़ब्त का शिकार है और उन्होंने ही ये कहा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर खुदा न खास्ता कोरोना से कोई मरता है तो हमारे पास वो सहूलियात नहीं है। तो इस खौफ से लोग भी मुतासर हैं और ये जो जब कारोबार नहीं होगा, आवाम डूब मरेंगे, भूख का शिकार होंगे, तो फिर न बजेगी बांसुरी और न रहेगा बांस वाली बात हो जाएगी। क्यों जी आसिफ भाई, इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? क्या फरमा रहे हैं सर आप? मैं ये कह रहा हूँ कि टूरिज़म हमारा ख़त्म हो गया, मुल्क हमारा बिल्कुल इस वक्त जो हालत है वो बिल्कुल बहुत। अगर टूरिज़म की बात की जाए सर, तो मैं आपको बताऊँ कि अरसा 14 साल से मेरा तल्लुक़ भी टूरिज़म से, लेकिन इतना लास हमें मेरा ख्याल है जब से टूरिज़म के साथ मुंसलिक हुआ हूँ इतना कभी नहीं उठाना पड़ा जितने सफ़र उठाना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक लाए अमल दिया जाता कि जी इतने मंथ 3 मंथ हैं, 2 मंथ हैं या 4 मंथ हैं, इस वक्त तक जो है लोग अपना मुतबादिल रोज़गार करें और मुतबादिल रोज़गार इख्तियार करें और तब तक ये बंद रहेगा। अब मसला मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि अब जो यहाँ पे सियाहत इस वक्त भी मैं अब हम लोग का इशारा नारायण के ऊपर है, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो देख भी रहे हैं, सियाह इस वक्त भी आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? जिनकी सिफारिश है, जो हाई ऑफिशियल लोग हैं, सरकारी नंबर प्लेटों वाले लोग हैं, वो आ रहे हैं। जबकि छोटा जो गरीब किस्म का टूरिस्ट है उसका भी हक़ है इस रोड के ऊपर आना, उसका भी हक़ है एक आज़ाद माहौल, एक पुरफ़िज़ा मुकाम पे जाना, उसको देखना। अब उसको इसलिए वापस किया जाता है कि उसकी कोई सिफारिश नहीं है, उसने कि किसी सरकारी हाई ऑफिशियल से अपनी सिफारिश नहीं करवाई, इसलिए उसको वापस कर दिया जाता है। मैं तो आपके प्लेटफार्म से ये हुकूमत पाकिस्तान से कम इतना उनको ये मुतालबा करना चाहूँगा कि अगर कानून रखना है तो सबके लिए बराबर रखना है।
एक रखें। यहाँ पे वो पार्लियामेंट वाली जो अपोजिशन वाली जो कहानी है वो यहाँ पे ना रखें, क्योंकि आपके साथ जो अपोजिट में अपोजिशन है वो तो पार्लियामेंट में है। अब यहाँ पे लोगों को आप छोड़ेंगे और तो फिर वो आएंगे। और अल्लाह भला करे, मैं DIG हज़ारा जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्पेशली कि कल वो आए और उन्होंने जो है वो बाकायदा आर्डर दिए, तमाम जो बैरियर्स थे वो शारा खान के ऊपर से हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो लोग हैं ये दहशतगर्द नहीं हैं, ये घूमने के लिए आए हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं, ये कोई कोरोना वाले भी नहीं हैं, इनको छोड़ें, ये घूमे फिरेंगे और वैसे भी कम तादाद में, ज़्यादा तादाद में भी नहीं है, ये घूमे फिरेंगे और वापस चले जाएंगे अपने घरों को। तो आज बड़ा तकरीबन इस वक्त मेरी तादाद के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन है 500 से 600 गाड़ी इस वक्त नारान में पहुंच चुकी है। लेकिन गाड़ी तो पहुंच चुकी है, लेकिन आगे उनके रहने का इंतज़ाम कोई ख़ास नहीं, क्योंकि होटल वाले बगैर नोटिफिकेशन के होटल नहीं चला सकते। चंद एक होटल हैं जो बेचारे इस वक्त खोल के बैठे हैं, लेकिन वो भी खौफ का शिकार हैं कि किसी वक्त में उनका होटल जो है वो सील हो सकता है। तो इस वक्त यही कहना था, और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। तो चलें मैं आपकी तरफ चलता हूँ। आसिफ भाई, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पसंद और नापसंद की बुनियाद पर जब छोड़ा जाता है तो इस तरह नफ़रत पैदा होती है लोगों में, और ये नफ़रत को ख़त्म किया जाए और बराबरी की बुनियाद पर कानून को यकीनी बनाया जाए। और होटल वाले जो परेशान हैं, जिन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, उनका भी सोचा जाए, गरीब मजदूर दिहाड़ीदार का भी सोचा जाए, आने वाले स्याहों का भी सोचा जाए। तो इस सब चीज़ को हुकूमत मेंटेन रखते हुए फौरी तौर पर कोई टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए उस पर जो लाई गई पाबंदियाँ उनको उठाई जाएँ। तो इस वक्त हम बालाकोट के करीब पहुंच चुके हैं। और दूसरा ये जो नाके वाके हटाए गए हैं, ये भी बड़ा अच्छा इक़दाम है। अफसरान तो अच्छे हैं, लेकिन मातहत अमला जो है ना, कहीं से इक्का दुक्का ये आवाज़ें भी आती हैं कि यहाँ पे कोई ले दे भी होता है, लेकिन इसकी कन्फर्म हमारे पास कोई शायद नहीं है कि हम ये कहें। लेकिन अक्सर देखने सुनने में आया कि ये किस तरह वहाँ पे पहुँच जाते हैं, कौन लोग छोड़ते हैं, ये किस तरह जाते हैं, ये अलग सब्जेक्ट है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि नाके ख़त्म करें, सियाती इलाकों को खोलें, और मकामी लोग जो भी हैं या हमारे इस्लामाबाद से आने वाले भाई दोस्त अहबाब, इस गर्मी का शिकार लोग जब आते हैं कुदरती मनाज़र देखने के लिए, तो उनकी मदद की जाए, उनको रोका ना जाए। तो बाकी जो बारिश है, बारिश कई तकरीबन तवील खुशकसाली हो चुकी है, जिससे फसल भी हमारी इस वक्त बिल्कुल, जो लोग काश्तकार थे उनके फसल अभी तक मक्की की बुआई नहीं हो सकी, या थोड़ी बहुत जो तंबाकू के काश्तकार थे उन पर अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इज़हार करते हुए गुज़श्ता दिनों में यालाबारी के ज़रिए उसको भी ख़त्म कर दिया। तो इस तरह ये अल्लाह ताला हमें तंबीह तो कर रहा है कि मैं नाराज़ हूँ, बाज़ आ जाएँ आप, इन दुनिया की खुराफात से निकलें। ये जो आजकल टच मोबाइल हैं, जिससे नौजवान नस्ल इसको बेदरेग इस्तेमाल करती है, तो इस पर भी इसको सोचना चाहिए, वालिदैन को भी, माँ बाप को भी, कि एक ज़ात जो इनका चेक एंड बैलेंस रखने वाली है, उनके तरफ से जो फरिश्ते हैं कराम कातबीन वार वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमें अल्लाह ताला की ज़ात को हाज़िर नाज़र समझकर अपना वक्त गुजारना चाहिए। मौत का कोई वक्त नहीं होता, वो किसी भी वक्त आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आदमी बीमार हो, बूढ़ा हो, लेकिन मौत का कोई वक्त नहीं है, इसलिए मौत से कबल मौत की तैयारी करनी चाहिए। नसीर भाई, आप क्या कहेंगे? आपने ये कितने अरसे बाद इस इलाके का सफ़र किया, टूर किया, आपकी क्या तअसरात हैं, आप क्या अपने देखने सुनने वालों को बता रहे हैं? जी शुक्रिया मीर अफजल साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इस इलाके में तवातर से हम देख रहे हैं, आप यहाँ के टूर लगाते रहें, और यहाँ के जो पसमानदा लोग हैं, जो कि इलाका तो बहुत खूबसूरत है यहाँ का, अगर इसको आप वादी नज़ीर कह लें, बड़ा जन्नत नज़ीर इलाका है, उसको हम हाईलाइट करते रहे। मैं आपके प्रोग्राम भी देखते रहा हूँ DMM न्यूज़ की। तो स्याह के वाले से मेरा ये कहना है कि ये एक पसमानदा इलाका है। यहाँ पे सर, जो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे मौसम भी अक्सर 5-6 महीने बर्फ़ें होती हैं, बारिशें होती हैं, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 4-5 महीने होते हैं जो मजदूरी के होते हैं, जो मैं तकरीबन काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। इससे पहले भी रमज़ान में भी इन लोगों की काफ़ी, जो इनके सीज़न होते हैं उनके दरमियान में रमज़ान आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी फ़र्क। लेकिन इस दफ़ा जो लॉकडाउन है और ये जो कोरोना का मसला चल रहा है, तो इसने तो वाकई गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है। जो इस वक्त इस रोड पे
शायद सैकड़ों तो ना कहूँ हज़ारों लोग के हिसाब से लोगों की रोज़गार लगा हुआ है। जो अभी बिल्कुल स्याह आप देख रहे हैं, रोड बिल्कुल खाली है। वो आसिफ भाई ने जो बात की है, बड़े मज़े की बात की है कि यहाँ वही लोग आते हैं जिनकी सिफारिशें होती हैं, या जो पैसे वाले होते हैं, या जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। तो बाकी आप ये रोड की हालत देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और ये लोग साल इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं। ये तो 3-4 महीने जो होते हैं टूरिस्ट आते हैं, यहाँ इनकी रोज़ी पानी का मसला लगा रहता है। आगे दिसंबर में, जनवरी फरवरी में तो यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ें होती हैं, रास्ते बंद रहती हैं। तो SOPs का भी ख्याल रखा जाए और इस चीज़ को खोलना चाहिए कि नाके या जो चीज़ें हैं। तो अब ये हमें कोरोना के साथ लड़ना होगा, ये हमारे साथ है, क्योंकि अभी तक इसकी तो कोई ना वैक्सीन तैयार हुई है, ना कोई इस पर कोई ऐसा अमली काम हमने देखा है। तो अभी हिफाजती इक़दाम के साथ ये चीज़ अब मेरे ख्याल से चलनी चाहिए। जी सफ़ीर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। आपने जो उन्होंने अपने जहन के मुताबिक देखा, सुना, सोचा और वो अपने नाज़रीन की नज़र कर दिया। हम भी यही कहेंगे कि कोरोना तो चले, हमारे साथ साथ कोरोना ही रहेगा, करें या न करें, करो या न करो ना, हमने ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। अगर कोरोना से मरेंगे तो उससे बचेंगे तो भूख से मर जाएंगे। तो इसलिए ये कोरोना इन चीज़ों से जो है ना, इसको सामने रखते हुए हिफाजती तदबीर के साथ, अल्लाह की मदद के साथ अपने आप को जो है ना ज़िंदा रखने के लिए हमें नकल व अमल करनी चाहिए। और हुकूमत की तरफ से जो पाबंदी है उसको, उसमें भी तरमीम की जाए। इस लॉकडाउन को जो है ना, इसमें बिल्कुल अभी नया एक फ़ैसला आना चाहिए कि सेहत के इलाकों को खोला जाए। इस इलाके की आवाम की, ताजरों की, हर मकतब फ़िक्र के अफराद की ये पुरज़ोर अपील भी है और ज़रूरत भी है। यही बात है ना जी, इसलिए इसको खोला जाए। हमें बड़ा अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि हमारा इलाका, मेरी 55 साल ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये वीरान देख रहा हूँ मैं। हमें अफसोस हो रहा है कि हमारा इन गली कूचों को क्या हो गया, ये जो रौनकें थी ये क्यों हमारी मांद पड़ गई। ये बिल्कुल जो है ना आने जाने के लिए, ये हम बालाकोट चेक पोस्ट पर से गुजर रहे हैं जी, सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी वाले मौजूद हैं, लेकिन उस तरह की अब सख्ती नहीं है जिस तरह पहले की थी। लेकिन अभी यहाँ पे यार बंदा ही कोई नहीं नज़र आ रहा, ना कोई सियाती गाड़ी जो हम देखते थे। मैं तो रोज़ाना दूसरे तीसरे दिन यहाँ से गुजरता हूँ, वो हमें नहीं नज़र आ रही क्या हो रहा है। तो इस वक्त इस बालाकोट इस सिटी शहर में हम पहुँच चुके हैं। ये 2005 में एक दफ़ा ख़त्म हो चुका था, लेकिन दोबारा देखें अब बहाल होते होते अब दोबारा मुकम्मल तौर पर इंसानी ज़िंदगी बहाल हो चुकी है। अभी संभले न थे ज़लज़ले से कि कोरोना ने हमें पकड़ लिया। अब कोरोना के बाद न जाने और क्या क्या आफात हमें जो है ना वो हमारा ताक़ुब कर रही हैं। ये सब हमारे नाकर्दा गुनाहों की वजह से है। हमें सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी तरफ से ये बात कहूँगा कि इस्लामाबाद में जो नए मंदिर की तामीर का इस वक्त सोशल मीडिया पर और पूरे मुल्क में एक बाज़ गश्त हो रही है। मैं यूँ कहता हूँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर जब इन बुतों को ख़त्म किया तो क्या उसके उम्मतियों को ये हक़ हासिल है कि वो इस्लामाबाद जैसे शहर में, जहाँ इनकी तादाद न होने के बराबर है हिंदुओं की, तो वहाँ पर मंदिर बनाए जाएँ और लाखों करोड़ों मुसलमानों की दिलशिकनी की जाए। इस तरह नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी थोड़ी तरमीम की जाए मेहरबानी फरमा कर। जहाँ पे उनकी अक्सरियत है हिंदुओं की, वहाँ उनके ठीक है, उनके पुराने मंदिर हैं, उनको दोबारा मरम्मत किया जाए। लेकिन नए मंदिरों की तामीर में इस तरह हुकूमत अपना पैसा, ये गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई को इस तरह ज़ाया न करे। ठीक है जी, इस वक्त हम यू पुल बालाकोट से गुजर रहे हैं और ये हमारा दरिया किनारा है, इसको हम खूनी दरिया भी कहते हैं। यहाँ पर गुज़श्ता 2 हफ्ते कबल एक गाड़ी गई है जिसमें 4 नौजवान थे, 2 की लाशें अभी तक नहीं मिली और 2 लाशें मिल चुकी हैं जिन्हें सुपुर्द खाक कर दिए गए हैं। तो बालाकोट में इस वक्त हम मुकम्मल तौर पर एंटर हो चुके हैं। ये बालाकोट शहर की सूरत हाल है और
ज़िंदगी रवान दवा है जी, बिल्कुल ये देख रहे हैं बहुत कम लोग मास्क इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस करेंगे ना नारायण की तरफ जिसको कहते हैं कि जी हिफाजती तदबीर। यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं लगता किसी ने मास्क पहना हो, कोई हिफाजती तदबीर की हो। मैं आपका वेट करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। ये देखें जीप वालों ने क्या यहाँ पे नखरा लगा रखा है, आप आए इंशाल्लाह। एक उधर मोड़ रहा है, दूसरा इधर। क्यों भाई आप जाएं जी, आपका रास्ता आज़ाद है जी जी। ओहो सॉरी यार, शुक्रिया जी। मेरा ख्याल आगे मैंने किसी दोस्त से मिलना है।